ये कोलाहल कैसा? प्रभु श्री राम की जय। 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 प्रणाम प्रभु। प्रभु श्री राम, महाराज सुग्रीव, माता सीता लंका में ही हैं। हमने उन्हें ढूंढ लिया है। ये संवाद सुनने के लिए मैं कब से आतुर हूं अंगद। विस्तार से बताओ पुत्र, माता सीता को कैसे ढूंढा तुमने? प्रभु, महाराज, दक्षिणी सागर बड़ा विशाल है। उसके उस पार चित्रकूट पर्वत पर लंका नगरी स्थित है। वो कोई साधारण नगरी नहीं, अत्यंत समृद्ध स्वर्ण नगरी है। हाँ प्रभु राम, राक्षसों के राजा दशानन रावण की राजधानी है लंका। दुष्ट दुरात्मा है वो रावण प्रभु। उसी ने माता सीता का हरण किया है प्रभु। और लंका में अशोक वाटिका में उन्हें बंदी बनाकर रखा है प्रभु। प्रभु, अब तो हमने ज्ञात कर लिया है कि माता वही हैं। हमें तत्काल दल बल के साथ वहां जाकर उस दुष्ट रावण को युद्ध में पराजित कर माता सीता को मुक्त कराना चाहिए। हाँ युवराज अंगद, परंतु पहले मुझे ये बताइए, कैसी है जानकी? वो कुशल तो है ना? उनकी मनोदशा कैसी है? क्या कहा उन्होंने आप? कुछ पूछा मेरे बारे में? मेरे लिए उन्होंने अपना कुछ चिन्ह, कोई संदेशा भेजा क्या? बताइए मुझे। ये तो हनुमान ही बताएंगे महाराज। हनुमत प्रभु के सम्मुख आई, भक्त विहल भावुक भगवाना, लोचन बरसे अश्रुधारा। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कौन है? कौन हो तुम? स्वामी, आप इस प्रकार अपने मुख को छुपाकर चोरों के समान। अपनी प्रजा का सामना करने का साहस नहीं जुटा सकते। सावधान देवी मंदोदरी, सावधान। शिष्ट वचन सहन करना मेरे स्वभाव में नहीं।
जब मैंने इसी कारण से अपनी माता को जाने से नहीं रोका, तो मैं आपको भी यहाँ से जाने के लिए बाध्य कर सकता हूँ। आप मुझसे, अपनी माता से, अपनी प्रजा से, सबसे भाग सकते, परंतु नाथ अपने आप से, अपनी नियति से कैसे भागेंगे आप? अपनी रक्षा के लिए मेरी बात मान लीजिए स्वामी, देवी सीता को वापस लौटा दीजिए, अन्यथा उनके सतीत्व की अग्नि आपको भी झुलसा देगी। इससे पूर्व मेरे सभी मंत्री और सेनापति भी यही माने, मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो हनुमान। अपने चिन्ह स्वरूप अपनी ये चूड़ामणि माता जानकी ने आपके लिए भेजी है प्रभु। जानकी का स्मरण कर मेरा गला रुंध रहा है, नेत्र अश्रुओं से भर जाते हैं। भ्राता लक्ष्मण, तुम ही इसे देखकर पहचानो, क्या ये तुम्हारी भाभी मां की चूड़ामणि है? क्षमा करे भैया, सदा जिनके चरणों को स्पर्श कर उनका स्नेह आशीष पाता था, मैं तो मात्र उनके चरणों को पहचानता हूं। सीते, जानकी के केश को सुशोभित करने वाला ये आभूषण उनके पिता महाराज जनक ने उन्हें दिया था। माता ने बड़े स्नेह से इससे उनके केश बांधे थे। जानकी के अनुपम सौंदर्य को और प्रखर करने वाली ये चूड़ामणि देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी जानकी मेरे सामने खड़ी है। उनके वियोग का दुख मेरे हृदय को व्याकुल कर रहा है। हनुमान, बताओ, कुछ और भी बताया मेरी जानकी ने तुम्हें? हाँ प्रभु, माता ने उस घटना का भी वर्णन किया जब आप निद्रा मग्न थे और काकासुर रूप में आकर देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने माता सीता पर वार किया। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने माता सीता को पीड़ा दी। तब आप प्रभु इतने कुपित हुए कि उसको दंडित करने के लिए
आपने उस पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। अंततः अपने दुस्साहस के लिए जयंत को अपना एक नेत्र गंवाना पड़ा प्रभु। इस प्रसंग का ज्ञान मेरे और सीता के सिवाय किसी को नहीं है हनुमान। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है हनुमान, तुम मेरी सीता से ही मिले थे। मेरे इस व्यथित हृदय को अपने वचनों से शीतलता प्रदान करो हनुमान। बताओ मुझे कैसी है मेरी सीता? उन अत्यंत भयंकर राक्षसों के बीच कैसे रह रही है? बताओ मुझे मेरे बारे में और क्या कहा उसने? प्रभु, जैसे शरद ऋतु में कमल पुष्प कुम्हला जाता है, मुझसे भेंट होने के पूर्व उनकी वैसी ही स्थिति थी। निरंतर अश्रुधारा बहती थी उनके कमल नयनों से। आपके विरह व्यथा से पीड़ित उस दुष्ट राक्षस दशानन और उसकी राक्षसियों के वचनों से प्रताड़ित वो तो अपने प्राण देना चाहती थी प्रभु, परंतु मैंने जब उनसे भेंट की और उन्हें आपकी स्तुति गाकर सुनाई, आपकी मुद्रिका देकर उन्हें आपका संदेश दिया, तब प्रभु आपकी कृपा से मैं उनमें आशा, विश्वास और उत्साह जागृत करने में सफल रहा प्रभु। प्रभु, जनक नंदिनी अयोध्या की रानी एक वृक्ष के नीचे रहने पर बाध्य है प्रभु। कठोर भूमि ही अब उनकी शैया है, परंतु इससे उन्हें कोई कष्ट नहीं। वो दुष्ट राक्षस दशानन बारंबार आकर उन्हें धमकाता है, परंतु इन सब से भी माता को कोई कष्ट नहीं है प्रभु। उन्हें तो मात्र एक ही कष्ट है, आपसे वियोग का कष्ट प्रभु। प्रतिपल आप ही का नाम स्मरण करती हैं वो। उनके हृदय की प्रत्येक कंपन से आप ही का नाम गूंजता है प्रभु। हर श्वास आप ही को पुकारती है प्रभु। उनके मुख पर केवल राम है, मन में राम है प्रभु। मैंने माता को अपने साथ चलने को कहा, परंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया ताकि आपकी प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचे। जब आप स्वयं उस पापी का अंत करेंगे, तभी वो अपनी मुक्ति स्वीकार करेंगी प्रभु। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भी भेजा है प्रभु। उन्हीं के शब्दों में आपको सुनाता हूँ प्रभु। हे दशरथ नंदन, हे स्वामी, मैं अभागिनी, आपकी अर्धांगिनी, उस दुष्ट राक्षस द्वारा हरण किए जाने के कारण मैं आपसे दूर रहने पर विवश हूँ स्वामी। अब आपका वियोग मैं एक माह से अधिक नहीं सह सकूंगी। यदि उसके पश्चात मुझे आपके दर्शन ना हुए तो
अपने प्राण त्याग दूंगी। हे नाथ, हे प्रियतम, उसके पूर्व यहाँ आकर मुझे यहाँ से मुक्त करा कर ले जाइए। प्रभु, ये माता के वचन हैं। लंका में शक्ति और सामर्थ्य की कोई कमी नहीं। विश्वकर्मा को हम लंका का पुनर्निर्माण करने के लिए विवश कर सकते हैं। फिर स्वर्ण नगरी बना सकते हैं अपनी इस लंका को। परंतु क्या इतने दयालु हैं हम जो दुष्ट वानर के अपराधों को भूलकर क्षमा कर दे उसे? यदि क्षमा कर दिया तो क्या समझेगा ये संसार हमें, दयालु या भीरू? इतिहास हमें कर्मठ राक्षस बुलाएगा या लाचार राक्षस? बताइए, क्या करें हम? अपने स्वाभिमान की रक्षा करें या टेक दें घुटने उस वनवासी नर और उसके सेवक उस दुष्ट वानर के सामने? हनुमान, मेरी जानकी के हृदय से उपजे ये शब्द मेरे लिए अमूल्य है। उस शत योजन सागर को पार कर तुमने सीता को ढांढस बंधाने का दुष्कर कार्य किया है, जो संपूर्ण पृथ्वी पर कोई और करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हनुमान, तुमने मेरी जानकी को ढूंढकर मुझे, लक्ष्मण को और संपूर्ण रघुकुल को नष्ट होने से बचाया है। किसी देवता, ऋषि मुनि या योद्धा ने भी मुझ पर इतना बड़ा उपकार कर मुझे अपना ऋणी नहीं बनाया। हनुमान, परंतु मैं एक वनवासी तुम्हें कुछ भी देने में असमर्थ हूं, और यदि कुछ दे भी सकता तो भी इस ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता था। प्रभु, आपकी सेवा तो आपके इस सेवक का धर्म है। मैंने जो कुछ भी किया आपकी कृपा से ही किया प्रभु। कुछ भी कहो हनुमान, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, और ऋण होने के लिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय तुम्हें अपने हृदय से लगाने के। आपने मुझे धन्य कर दिया प्रभु। अपने हृदय से लगाकर मुझे परमानंद दे दिया। अब मेरी एक ही इच्छा शेष है प्रभु,
माता सीता के साथ आपके दर्शन का सुख प्राप्त करूं प्रभु। उस वानर के द्वारा हमारे शूरवीर योद्धाओं के वध को भूल जाए कि उसने मेरे कनिष्ठ पुत्र अक्ष कुमार की निर्मम हत्या की है। क्या उसे उचित दंड नहीं देना चाहिए हमें? बोलिए। कहिए भ्राता महोदर, भ्राता महाप्रस्थ, भूल जाए उस वनवासी नर के अपराध को, भूल जाए खरदूषण, बारीच, सुबाहु जैसे राक्षस योद्धाओं के वध को, ताड़का जैसी भयंकर तेजस्विनी राक्षसी का संहार भूल जाए। क्या चाहते हैं आप? गिड़गिड़ाते हुए उस वनवासी के पास जाएं, लौटा दे सीता उसे, क्षमा मांग ले उससे, या महाराज उचित तो यही होगा कि हम सीता को लौटा दें। तो तुम्हारे अनुसार ये उचित है? जी महाराज। कुछ नहीं हुआ मुझे, सुरक्षित हूं मैं। भ्राता महापराशर, भ्राता रावण ने यह सभा हमसे सत्य सुनने के लिए नहीं बुलाई है। वो तो वही सुनना चाहते हैं जो उनके मन में है। हाँ भ्राता महोदर, यदि हमने समर्पण करने का सुझाव दिया तो हमारी मृत्यु निश्चित है। काकाश्री, ऐसा प्रतीत होता है जैसे महाराज पूछ नहीं रहे हैं, धमका रहे हैं, जिससे कोई उनके विपरीत जाने की चेष्टा ना कर सके। ठीक कह रहे हो पुत्र निकुंभ। यदि कोई और विचार मन में आए तो उसे दबा लेना, अन्यथा परिणाम तुम जानते हो। काठ की मूर्तियां क्यों बने बैठे हैं आप लोग? सांप सूंघ गया क्या? लंका के अपराजय महायोद्धाओं को लालायत है मेरे कान आपका उत्तर सुनने के लिए। बोलिए, युद्ध की तैयारी करें या क्षमा प्रस्ताव भेजकर एक लज्जापूर्ण शांति स्थापित करें? हमें क्षमा नहीं, युद्ध चाहिए। हमें दया नहीं, प्रतिशोध चाहिए। प्रभु, अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है प्रभु। मेरे समझाने पर उस अहंकारी ने मेरे ही पूंछ में अग्नि लगवा दी और उसी अग्नि से हनुमान ने लंका दहन कर दी।
उसके महान योद्धाओं का भी संहार हनुमान जी ने किया। हाँ प्रभु, महापराक्रमी रावण पुत्र अक्ष कुमार का वध भी हनुमान ने ही किया। परंतु रस्सी जल गई, बल नहीं गया। दम्भी रावण अभी भी नहीं समझा। तो भैया अभी हम चलकर उसका दंभ दूर कर देते हैं और भाभी माँ को वापस लेकर आ जाते हैं। प्रभु आप आज्ञा दीजिए, मेरी सेना तत्पर है युद्ध के लिए। भ्राताश्री, आदेश दीजिए भ्राताश्री। अपने इस अनुज को मैं अभी जाकर उस नर और वानर की जोड़ी का अंत करता हूँ। वो हमारे शत्रु हैं, उनका अंत होना अनिवार्य है। आप आदेश ना भी दे महाराज, तो भी मैं उनका संहार करूंगा। उन निकृष्ट राक्षसों से युद्ध कर माता सीता को लंका से मुक्त कराने के लिए हनुमान भी तत्पर है प्रभु। आप सभी ठीक कहते हैं, हमें अति शीघ्र लंका पर कूच करना चाहिए, क्योंकि सीता ने संदेशा भिजवाया है कि वो 1 माह से अधिक जीवित नहीं रह पाएगी और उसके बिना अब मेरा जीवित रहना भी कठिन होगा। परंतु मेरे मित्रों, लंका जाने के लिए जब मैं उस विशाल 100 योजन सागर को पार करने की कल्पना करता हूं, तो मेरा उत्साह क्षीण पड़ जाता है। हनुमान ने तो उसे एक ही छलांग में पार कर लिया। संभव है अन्य वानर भी उस पार जा सके, परंतु मैं और लक्ष्मण तो साधारण मनुष्य हैं। हम अपने बाणों को उस पार भेजकर लंका पर प्रहार कर सकते हैं, परंतु जानकी को लौटाने के लिए मुझे स्वयं जाना होगा, और वो तो हम दोनों भ्राताओं के लिए मुझे असंभव सा प्रतीत होता है। हे प्रभु, आप आशा के सागर हैं। आपको निराशा शोभा नहीं देती। जब मैंने अपनी समस्त आशाएं त्याग दी थी, तब आपने मेरा उद्धार किया था। अब भी हम सब मिलकर कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेंगे। कैसा उपाय महाराज सुग्रीव? हम दोनों उड़ नहीं सकते, हनुमान के समान छलांग नहीं लगा सकते, सागर में विचरण करने वाले भयंकर जीवों के भय से हम तैरकर या नौका में भी नहीं जा सकते, और हमारी समस्त सेना के लिए सागर पार करना अत्यंत कठिन होगा। और हम दोनों भ्राता, हम दोनों मनुष्यों के लिए तो ये संभव ही नहीं है महाराज सुग्रीव। प्रसन्न हुआ लंकेश। उचित समय आने पर युद्ध का आदेश भी दूंगा मैं। तो क्या मैं मान लूं कि आप सभी का समर्थन मुझे प्राप्त है? कोई ऐसा तो नहीं इस सभा में जिसे मेरे निर्णय पर संदेह हो? नहीं महाराज, कोई संदेह नहीं। युद्ध के लिए चाहिए हमें। महाराज रावण की जय, लंकेश रावण की जय, महाराज रावण की जय। तो फिर निश्चित हुआ, हमारे विरुद्ध खड़े होने वाले को दंड अवश्य मिलेगा। उस वनवासी नर और उस दुष्ट वानर को।
क्षमा कीजिए महाराज। युद्ध से पूर्व एक बार पुनः विचार कर लें। प्रथम अपराध किसका था? देवी सीता का हरण किसने किया, जिसके कारण वो वानर यहाँ लंका में आया और एकाकी संपूर्ण लंका को भस्म कर चला गया? सोचिए महाराज, जिस सेना का एक दूत इतना बलशाली है, तो संपूर्ण सेना कितनी शक्तिशाली होगी। जिस एक रामदूत में इतना समर्थ है, उन प्रभु श्री राम की कितनी अपार समर्थता होगी। मेरा सुझाव है लंकेश, हमें देवी सीता को सादर लौटाकर पाप मुक्त हो जाना चाहिए। इसी में संपूर्ण लंका की सुरक्षा है। अन्यथा श्री राम की सेना के रूप में हमारी ओर अग्रसर विनाश को कोई नहीं रोक सकेगा। लंका जाने के पूर्व मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ था प्रभु। मुझे भी उस विशाल सागर को लांघना असंभव लग रहा था। माता सीता को भी यही संशय था, परंतु मैंने उनसे जो कहा था वही आपसे भी कहता हूं प्रभु। आपके नाम ने मुझे लंका जाने का साहस दिया प्रभु। आप ही का नाम लेकर मैंने लंकनी को एक ही मुष्टि प्रहार से मूर्छित किया। लंबे समय तक लंका में भटकने के बाद भी जब माता लंका में कहीं नहीं मिली, तब उन्हें भी आप ही का नाम लेकर ढूंढा और आप ही के नाम से संपूर्ण लंका को अग्नि में भस्म किया। आपका नाम लेने से ही सब बाधाएं स्वतः मिट गईं। तो फिर प्रभु, जब आप स्वयं हमारे साथ होंगे, तब कोई बाधा हमें कहां रोक पाएगी। प्रभु, आप अपने तपोबल से त्रिलोक लांघ सकते हैं। अपने बाणों की शक्ति से समुद्र को सुखा सकते हैं। केवल अपने नाम राम की शक्ति से। आप एक तुच्छ वानर को हनुमान बना सकते हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। हनुमान, तुम्हारे शब्दों ने मेरे गुरु विश्वामित्र द्वारा मुझे दी गई शक्तियों का स्मरण करा दिया। और जब हनुमान जैसा उत्साहवर्धन करने वाला साथी हो, तो सच में असाध्य कार्य भी सरल बन जाते हैं। सीता को मुक्त कराने की चिंता ने मुझे शंका के घेरे में डाल दिया था, परंतु तुमने अब मुझे समस्त शंकाओं से मुक्त कर दिया है हनुमान। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। मुझे ज्ञात है ये आपने अपनी शंका दूर करने के लिए नहीं, अपितु आपके साथ इस कठिन यात्रा पर जाने वाले सभी वानरों को उनकी शंका से मुक्त कराने के लिए कहा है। तुम धन्य हो हनुमान। मैं तुम्हें आशीष देता हूं। जो भक्त कठिन समय में तुम्हारा नाम लेगा, उसकी कठिनाई दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तुम्हारा स्मरण कर जो भी आगे बढ़ेगा, उसका आत्मविश्वास कभी क्षीण नहीं होगा।
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। बस विभीषण बस। चेतावनी देता हूं मैं तुम्हें, अपने शब्दों से इन्हें हतोत्साहित करने का प्रयास मत करो। सब जानते हैं कि उस वानर का बचाव कर पहले ही तुम लंका को क्षति पहुंचा चुके हो। और है कोई इस राजसभा में जो विभीषण के समान भयाक्रांत है? नहीं महाराज, महायोद्धा युवराज इंद्रजीत और आपके अनुज, महाशक्तिशाली कुंभकर्ण से जो सेना सज्जित हो, जिसका नेतृत्व त्रिलोक विजेता लंकेश रावण कर रहे हो, जिनके योद्धाओं में अनेक शक्तियों का संचय हो, उस सेना को किसका भय? हाँ महाराज, उस नर और वानर की जोड़ी से भयभीत होने का कोई कारण नहीं है महाराज। हम आपके साथ हैं। हाँ महाराज, हम आपके महाराज, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं महाराज। अब हमें एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। महाराज सुग्रीव, आप अपनी सेना को संबोधित कर उन्हें तैयार कीजिए। प्रभु, मेरी सेना पर आपका अधिकार है। अब वो आपकी सेना है, आपके आदेश का पालन करने के लिए तत्पर है। आप आदेश दीजिए प्रभु। मैं आप सबका आभारी हूं कि आप सब मेरे साथ हैं। ये युद्ध भयंकर होगा और इस युद्ध में हमारा सबसे बड़ा शस्त्र होगा हमारा आत्मविश्वास, जो हनुमान ने अभी हम सब में जागृत किया है। हमें उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। हमें स्मरण रखना है, हमारा शत्रु कितना भी विकराल क्यों ना हो, उसकी शक्ति को हमें कम नहीं आंकना है, परंतु शत्रु से भयभीत भी कदापि नहीं होना है। आज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, कल चंद्रमा का हस्त नक्षत्र से योग होगा, इसलिए हमें अपनी संपूर्ण आत्मशक्ति बटोरकर आज ही प्रस्थान करना होगा। मैं आज ही अपनी शक्तिशाली सेना को भेजकर उस वनवासी नर और उस दुष्ट वानर का अंत करवा दूंगा। इससे पूर्व कि वो अपनी सेना बना पाए। लंकेश की जय हो, लंकेश की जय हो, लंकेश की जय हो, लंकेश की जय हो, लंकेश की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय 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 श्री राम। महाराज सुग्रीव, जामवन जी, लंका के लिए कूच करने से पूर्व हमें एक सुनियोजित एवं सुदृढ़ रणनीति बनानी होगी। समझ गया प्रभु, मैं अभी आया।
लीजिए प्रभु, आप इस पर गढ़कर योजना समझाइए। रावण शांत नहीं बैठेगा। वो हमारे दक्षिणी समुद्र तट तक पहुंचने के पूर्व भी हम पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए हमें बड़ी ही कुशलता से रणनीति बनानी होगी। ये जो बाण का सिरा दिखाई दे रहा है, ये हमारी 1,00,000 वानरों की सेना होगी, जो सबसे आगे बढ़ेगी और आने वाले संकट को भांपकर पीछे आने वाली मुख्य सेना को चेतावनी देगी। इस सेना के योद्धा गुप्त संदेश देने के लिए आवश्यक सामग्री से सज्जित होंगे और गुप्त भाषा का प्रयोग करें। प्रभु, मेरे मित्र नील की यह विशेषता है कि वो आने वाले संकट को पहले ही भांप लेता है। हम इसे इस टुकड़ी का नायक बना सकते हैं। जब सूर्य अपने शीर्ष पर होगा, उस अभिजीत मुहूर्त में जो किसी भी नए कार्य को करने के लिए सबसे उचित समय है, उस समय उठाया गया प्रथम चरण निश्चित रूप से विजय को प्रशस्त करेगा। उस मुहूर्त में योद्धा नील का संकेत प्राप्त होते ही हमारी मुख्य सेना का चौथाई भाग आगे बढ़ेगा। प्रभु, अपनी सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व युद्धपति गवय गवाक्ष एवं जौचलकुट के हाथ में सौंपना चाहिए। ये सब योद्धा सुरक्षात्मक युद्ध में भली भांति निपुण हैं। वो देखिए, रंग बिरंगी तितलियां। अर्थात हमें आगे बढ़ने के लिए योद्धा नील द्वारा भेजा गया संकेत। इसी प्रकार सेना के दो बड़े भाग ढाल के आकार में दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए दोनों ओर से मोर्चा संभाले रहेंगे। वानरवीर, मैन, द्विद, गंधमादन और नल, इन सबको इन सैन्य टुकड़ियों का सेनापतित्व सौंपा जा सकता है प्रभु, किंतु ये सेना के बाह्य भाग में स्थित रहते हुए वाम एवं दक्षिण मोर्चे की सुरक्षा करेंगे। हाँ हनुमान, तुम्हारा अनुमान सत्य है। ये चारों योद्धा किसी भी बड़ी सेना का नेतृत्व भली भांति कर सकते हैं। पिताश्री, आदेश दीजिए। जिस वानर के कारण आपकी समस्त लंका में जगहसाई हुई है, अभी के अभी जाकर उस वानर और उसके स्वामी नर का वध कर देता हूँ। उनका वध होगा मेघनाथ, किंतु हमारी प्रिय लंका में अग्नि से जो क्षति हुई है उसको पूर्ववत कराना होगा। इसके लिए तुम विश्वकर्मा और समस्त दिक्पालों को कार्य सौंपोगे। उचित है पिताश्री।
किंतु उस वानर और उस नर के अंत के लिए किसे भेजना चाहेंगे? है कोई जो उस नर और वानर का ही नहीं, उसकी समस्त सेना का वध करेगी। वो भी उन्हें छुए बिना। प्रणाम महामारी साम्राज्ञी विशुचिका। लंकापति रावण ने हमें भेजा है आपको स्मरण कराने के लिए कि आपकी बहन लंकनी की प्रताड़ना का प्रतिशोध लेने का समय आ गया है। उन्हें आशा है कि आप ये कदापि नहीं भूली होंगी कि कितनी निर्दयता से एक वानर ने आपकी बहन लंकनी पर भीषण प्रहार किए थे। विशुचिका हूँ मैं, महामारी की महासाम्राज्ञी। मेरे कीटाणुओं का वार कर देता है सबका संहार। नहीं बचेगा वो वानर और ना ही बचेगा वो नर जिनके कारण प्रताड़ित हुई थी मेरी बहन लंकिनी। तड़पा तड़पा कर मारेगी ये महामारी विशुचिका उन्हें। जल और वायु सब दूषित कर दूंगी मैं। मरेगा वो नर, मरेगा वो वानर और मरेंगे वो सब जो उनका साथ दे रहे होंगे। जहां तक मैंने इन असुरों की युद्ध नीति को समझा है, ये युद्ध के नियमों का किसी भी प्रकार से पालन नहीं करते। इन्हें छल करते हुए पीछे से वार करना अधिक भाता है। इसीलिए सेना के पृष्ठभाग की रक्षा के लिए हमें विशेष रूप से महावीर योद्धा चाहिए। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं को इसके लिए प्रस्तुत करता हूं। हनुमान, मैंने तुम्हारे और अंगद जैसे महाबली योद्धाओं के लिए कुछ और ही सोचा है। पृष्ठभाग के इस पर्वताकार नेतृत्व के लिए हमें पर्वत के समान ही सुदृढ़ एवं अडिग योद्धा नियुक्त करने होंगे और मेरे विचार से जामवंत जी, सुषेण और वेगदर्शी इसके लिए सर्वथा उपयुक्त योद्धा होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और अब सेना का सबसे महत्वपूर्ण मध्य भाग। मध्य भाग में इस स्थान पर सेना के प्रमुख नायक को होना चाहिए। अतः सुग्रीव जी राजा हैं। इस भाग में वो अपने रथ पर रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और यदि हनुमान और अंगद सहमत हों तो मैं और लक्ष्मण दोनों के सुदृढ़ कंधों पर आरूढ़ होकर
महाराज सुग्रीव के दोनों ओर चलते हुए ऊंचाई से सब पर दृष्टि रखेंगे। ये कहकर तो आपने इस सेवक पर बहुत बड़ा उपकार किया है प्रभु। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे लक्ष्मण जी की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ प्रभु। ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि प्रमुख सेना नायक की दृष्टि सब पर बनी रहनी चाहिए। जिस प्रकार देवराज इंद्र देव सेना के मध्य गजराज ऐरावत पर आरूढ़ होकर अपनी सेना पर दृष्टि रखते हैं, यही नहीं, इस प्रकार वानर योद्धाओं की दृष्टि भी हम दोनों पर रहेगी, जिससे उनका मनोबल सदैव उन्नत बना रहेगा और वो पूर्ण उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, आप सत्य कह रहे थे। आप तीनों को ऊंचाई पर स्थित देखकर ही संपूर्ण सेना में उत्साह की लहर दौड़ रही है। सभी के मनोबल बढ़े हुए हैं प्रभु। यदि अब कोई बाधा नहीं आई तो हम शीघ्र ही दक्षिणी समुद्र तट पर पहुंच जाएंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। क्या हुआ सेनापति नील? मुझे कुछ आभास हो रहा है। मुझे किसी संकट का आभास तो हुआ था, किंतु कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ तो लाखों वानरों का झुंड है। कैसे ज्ञात होगा कि इनमें से वो दुष्ट वानर कौन है जिसने मेरी बहन को प्रताड़ित करने का दुस्साहस किया था? जय श्री राम, जय श्री राम। कोई साधारण वानर नहीं होगा वो, कोई महाबली महातेजस्वी वानर ही ऐसा कर सकता है। ये दो वानर तेजस्वी दिखाई दे रहे हैं। जय श्री राम। यही सबसे अधिक बलवान और महातेजस्वी वानर दिखाई दे रहा है। अवश्य इसी दुष्ट वानर ने मेरी बहन लंकनी को प्रताड़ित करने का दुस्साहस किया होगा। अब देखो वानर, मैं कैसे तुम्हारा और तुम्हारी समस्त सेना का अंत अपनी महामारी से तड़पा तड़पा कर करती हूँ। कुछ तो असामान्य अवश्य है। मुझे सबको सतर्क कर देना चाहिए। छोड़ो। जय
श्री राम। लाल तितलियां दिखाई दे रही हैं। नील ने सतर्क रहने का संकेत दिया है। आइए प्रभु। आइए लक्ष्मण जी। प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण एवं भ्राता सुग्रीव को सुरक्षा घेरे में ले लो। चलो शीघ्रता करो। मुझे जाकर देखना होगा कि क्या हुआ है। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। अंगद, प्रभु श्री राम, भ्राता लक्ष्मण और महाराज सुग्रीव की सुरक्षा सतर्कता से करना। मैं देख कर आता हूं कि हुआ क्या है। अवश्य हनुमान जी, आप निश्चिंत रहिए। जय श्री राम। ये क्या? ये लाल तितलियां अकस्मात ही धराशायी कैसे होने लगी? ये अकस्मात क्या हो रहा है सभी को? ये अकस्मात ही एक एक करके सब धराशायी हो रहे हैं। अब ये कौन सी आपदा अकस्मात ही टूट पड़ी है सब पर? ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। इस बला का नाम महामारी विषूचिका है वानर, जिससे अब तुम भी नहीं बचोगे। मेरे कीटाणुओं का वार कर देता है सबका संहार। आओ दुष्ट वानर, मेरे कीटाणुओं के संपर्क में आते ही तुम्हारी भी ऐसी ही दुर्दशा हो जाएगी। करने वाले दुष्ट वानर, अब होगा तेरा अंत, और तब मिलेगी मेरे संतप्त हृदय को शांति। ये क्या? इस वानर पर तो मेरे कीटाणुओं का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा।
कुछ तो संदिग्ध है वायु में, जिसके कारण वानर वीरों की ये दशा हुई है। तो ये विषाक्त कीटाणु है इसका कारण, किंतु मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ? तुम्हारा शरीर और मस्तिष्क दोनों उत्तम होंगे। असीमित गति, ऊर्जा और आंतरिक बल का संचार होगा। सदैव रोग और व्याधियों से मुक्त रहेगा तुम्हारा शरीर। मैं तो भोले बाबा के वरदान के कारण इन कीटाणुओं के प्रभाव से अछूता रहा, किंतु मुझे अब अन्य वानर सैनिकों को भी बचाना होगा। ये किस प्रकार का संकट है? ये सभी कीटाणु तो नीच की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे सभी वीर वानर एक एक करके गिर रहे हैं। नील! दुष्ट वानर, तुमने इसको तो बचा लिया, परंतु अन्य वानरों और मनुष्यों को कैसे बचाओगे? अब तुम शेष वानर और मनुष्य नहीं बचोगे। मेरे कीटाणुओं का वार कर देता है सबका संहार। अच्छा, तो ये कुकृत्य इस राक्षसी का है। मुझे आभास तो हुआ था हनुमान कि कुछ तो संदिग्ध सा है इस वायु में, किंतु ये है क्या? ये हैजा फैलाने वाले कीटाणुओं का आक्रमण है, जो एक राक्षसी उत्पन्न कर रही है। सबसे कह दो नील, अब सब अपने मुख और नासिका के छिद्रों को वस्त्र से ढक लें। ठीक है हनुमान। ये भयानक कीटाणु तो प्रभु और सैनिकों की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे जाना होगा नील। क्या अभी तक नील की सैन्य टुकड़ी की ओर से कोई सूचना नहीं आई? नहीं प्रभु, उनकी ओर से ना ही कोई दूत आया है और ना ही किसी प्रकार का संकेत प्राप्त हुआ है। यहाँ से हनुमान जी वहाँ गए हैं, वे भी अभी तक नहीं लौटे हैं। कदाचित वो किसी संकट में है। प्रभु, मैं जाकर देखता हूँ हुआ क्या है। महाराज सुग्रीव, मैं भी आपके साथ आता हूँ। नहीं लक्ष्मण जी, मेरे होते हुए आपको या महाराज को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जाऊंगा वहाँ, और यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ी तो मैं किसी भी युक्ति से आप सब तक संकेत भेजूंगा। ठीक है पुत्र अंगद। प्रणाम। कुछ तो करना होगा, कोई उपाय तो होगा जिससे इन कीटाणुओं को रोका जा सके। हनुमान जी, आप जब तक उपाय के बारे में सोचिए, तब तक मैं पीछे जाकर सबको सचेत करता हूँ। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी गवई।
इन कीटाणुओं को समाप्त करने के लिए मुझे कोई युक्ति लगानी होगी। मुझे वायुदेव की सहायता से चक्रवात उत्पन्न करना होगा। हनुमान जी मैं आ रहा हूँ। अब ये वानर क्या करने वाला है? हे गुरुदेव, ये कीटाणु आपका आश्रय लेकर विस्तारित हो रहे हैं। इन्हें रोकने में मेरी सहायता कीजिए। प्रतीत होता है अब ये वानर मेरे कीटाणुओं के प्रभाव में आ रहा है। ये क्या हो रहा है मुझे? धन्यवाद गुरुदेव। वानर क्या कर रहा है? प्रतीत होता है बावला हो गया है। ये दुष्ट वानर तो बड़ा ही चतुर निकला। मेरे कीटाणुओं को नियंत्रण में कर लिया इसने। कीटाणु समुद्र के खारे जल में जीवित नहीं रह पाएंगे। हनुमान जी! अंगद! हनुमान जी! अंगद! हनुमान जी! अंगद! हनुमान जी, प्रतीत होता है अब मैं जीवित नहीं बचूंगा। हमारा साथ यहीं तक का था। नहीं अंगद, ऐसा मत कहो। मैंने माता तारा को सदैव तुम्हारी रक्षा करने का वचन दिया था। मेरा वचन विफल मत होने दो अंगद। साहस बनाए रखो। किसी भी महामारी एवं आपदा से बचने के लिए जागरूकता और सतर्कता आवश्यक है, अन्यथा महामारी हमें अपना ग्रास बना सकती है। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।